शेख, बच्चों को मस्जिद में लाना कैसा है? वो आते हैं तो कुछ बच्चे शरारत भी करते हैं, डिस्टर्ब भी होता है। तो जुमा की नमाज में भी कई लोग लाते हैं, तो अगर आगे खड़े होते हैं तो बच्चों को पीछे कर देते हैं। तो क्या करना चाहिए, लाना चाहिए या नहीं? देखिए, बच्चों को मस्जिद में लाना चाहिए, बच्चों को मस्जिद में लाना चाहिए। और ये बहुत ही इंतहाई अहम तरबियती पहलू है। बच्चों की इससे तरबियत होती है। उन्हें मस्जिद के अंदर लाना चाहिए, मस्जिद से उन्हें रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें मस्जिद के अंदर कोशिश करके लाना चाहिए। अल्लाह के नबी जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी आपको कई ऐसे वाक़यात मिलेंगे जिनसे आपको साफ तौर से पता चलेगा कि उस ज़माने में भी बच्चे मस्जिद में आते थे। आते थे। बच्चों के गार्जियन, बच्चों की माएँ बच्चों को मस्जिद में लेकर के आती थी। आपको वो जी, रवायत याद होगी, आपने सुना होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा एक बच्चे के, छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को मुख्तसर कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को इसलिए मुख्तसर कर दिया कि वो बच्चा उसकी माँ को डिस्टर्ब कर रहा है और बच्चा तकलीफ और परेशानी में है, तो आपने नमाज को मुख्तसर कर दिया। इससे साफ पता चल रहा है कि बच्चों को मस्जिद में लाया जाता था। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते वक्त अपनी बेटी की बेटी उमामा उमामा बिनते ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को नमाज में अपने गोद में उठा लेते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में उठा लेते, जब सजदा करते तो नीचे बैठा देते। जी, इसी तरह से एक वाकया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार नमाज पढ़ रहे थे और हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आए, और वो जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब आप सजदे में गए तो पीठ पर सवार हो गए। अब सोचिए, पीठ पर सवार होने से ज्यादा डिस्टरबेंस और क्या हो सकता है। क्या होता है? तो सही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा लंबा किया। सजदा लंबा इसलिए किया ताकि वो खेल के फारिग हो जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा बताया कि ताकि ये फारिग हो जाएं, तो उनकी रियायत करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबा सजदा किया। तो खुलासा ये कि बच्चों को मस्जिद लाना चाहिए। इससे बच्चों की तरबियत होती है, इससे बच्चे दीन से करीब आते हैं, इससे बच्चे नमाज पढ़ना सीखते हैं। बच्चों के दिल में नमाज की, दीन की, मस्जिद की मोहब्बत पैदा होती है। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि बच्चों को मस्जिद से करीब किया जाए, ना ये कि बच्चों को इस बात का बहाना बना करके कि बच्चे डिस्टर्ब करते हैं उनको मस्जिद से दूर किया जाए। अगर बच्चे डिस्टर्ब करते हैं तो पहली बात तो ये कि हमें चाहिए कि बच्चों को तालीम दें, उनकी अच्छी तरबियत करें। घर में उनको सिखाएं मस्जिद ले जाने से पहले कि हम मस्जिद में जा रहे हैं, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद के ये आदाब हैं, मस्जिद में ऐसे रहना चाहिए। तो जिस तरह हम बच्चों को दूसरी चीजें सिखाते हैं तो ये बातें भी बच्चों को सिखाएं। अगर ये सारी चीजें हम करके ले जाएंगे तो बच्चे इंशाअल्लाह कम से कम डिस्टर्ब करेंगे। और उसके बावजूद भी अगर बच्चे डिस्टर्ब करते हैं तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अभी हमने वाकया बयान किया, उसमें बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मस्जिद से भगा दिया? नहीं। अगर वो डिस्टर्ब कर रहे हैं तो पहली बात तो उनकी तरबियत की जाए ताकि कम से कम जो है वो शरारत करें। और अगर थोड़ी मोड़ी शरारत करते भी हैं तो बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, तो कोई मसला नहीं है इसमें। दूसरा मसला इसमें यह है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बच्चे जो मस्जिद के अंदर आते हैं नमाज पढ़ने, बच्चों को पीछे कर दिया जाए, बच्चों की सफ जो है सारे बच्चों को इकट्ठा करके पीछे कर दिया जाए। यहां तक कि बाज लोगों को यह करते हुए देखा जाता है कि वो मस्जिद में खुद तो लेट से आए, अब कोई बच्चा पहले पहुंचा हुआ है, पहली सफ में बैठा हुआ है बेचारा, उसका हाथ पकड़ करके उसको पीछे कर देते हैं। ये जायज ही नहीं है, ये हराम है, ये उस बच्चे के साथ ज्यादती है। मस्जिद के बारे में एक कायदा है कि मस्जिद में जो पहले पहुंचा, जिस जगह पर बैठा, वो जगह उसकी है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। अगर आपको अगली सफ में रहने का इतना शौक है, और जाहिर है शौक होना चाहिए, पहली सफ की फजीलत है, तो अगर आपको फजीलत पानी है तो आप पहले आइए। अगर कोई बच्चा पहले पहुंचा है तो वो बच्चा उस फजीलत का हकदार है, उस जगह का हकदार वो बच्चा है, लिहाजा उस बच्चे को हाथ पकड़ करके आप पीछे नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये, एक आप हराम काम कर रहे हैं, उस बच्चे के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, ये जायज नहीं है। दूसरी बात ये, दूसरी खराबी इसमें यह है जी, कि अगर बच्चा आपके बगल में खड़ा हुआ है, हर बच्चा अपने बाप के, अपने गार्जियन के बगल में खड़ा है, तो इंशाअल्लाह वो शरारत कम करेगा, आप उसका ख्याल रखेंगे।
लेकिन अगर सारे बच्चों को, मस्जिद के सारे बच्चों को इकट्ठा करके आपने उनकी एक अलग सब बना दिया या एक साइड में सारे बच्चों को कर दिया, तो आप सोचिए कि उनकी शरारत की क्या कैफियत होगी उस वक्त। और इसीलिए मस्जिदों में जब सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं तो शरारत और शोर शराबा और ज्यादा होता है। लिहाजा इस एतबार से भी मुनासिब ये है कि बच्चों को अलग अलग खड़ा किया जाए। हर आदमी जो अपना बच्चा ले जाए अपने साथ में उसको खड़ा करे ताकि बच्चा कम से कम शरारत करे। यहां पर एक मसला है, जो बच्चों को हाथ पकड़ करके पीछे कर देते हैं वो इस्तिदलाल करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लियलनी मिनकुम उलुन नुहा वल अहलाम, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो बड़े हैं, अक्लमंद हैं, होशियार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो मेरे करीब खड़े हों, यानी इमाम के करीब खड़े हों। इसी तरह से एक हदीस है कि बच्चों की सफ पीछे बनाई जाए, बड़ों की सफ आगे बनाई जाए, बच्चों की सफ पीछे बनाई जाए, उसके बाद औरतों की सफ बनाई जाए। अब इस हदीस से वो ये गलत मतलब समझ लेते हैं कि बच्चा अगर पहले भी आया है तो उसको हाथ पकड़ करके पीछे कर दिया जाए। इस हदीस का ये मतलब हरगिज नहीं है। इस हदीस का मतलब ये है कि बड़े लोगों की जिम्मेदारी है कि वो पहले आए और इमाम के पास खड़े हों। जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर इमाम कोई गलती करता है नमाज में तो उस गलती की इस्लाह कर सकें, ऐसे लोग पहले आए और आगे खड़े हों। लेकिन अगर वो लोग पहले नहीं आते हैं तो फिर उन्हें हासिल नहीं है कि बच्चों को वहां से पकड़ करके वो पीछे कर दें। हाँ, अगर मान लीजिए मस्जिद के अंदर सारे लोग एक साथ पहुंचे, पूरी एक जमात पहुंची साथ में, अब हमको सब बनाना है, अब यहां पर आप कह सकते हो कि बड़े लोग आगे खड़े हो जाओ, बच्चे लोग पीछे हो जाओ। लेकिन अगर कोई बच्चा पहले आया हुआ है तो उसको पीछे करना उसके साथ ज्यादती है, ये जायज नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जी तौसीफ साहब। जी शेख, यही कि यहाँ पे ये भी एक सोच है कि जैसे बच्चे अगर बीच में खड़े हैं ना तो उनके साथ जमात पूरी नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल दाहिने साइड या बाएं साइड के कोने में कर देते हैं बच्चों को। तो ऐसा तो नहीं है ना? ये बिल्कुल गलत सोच है। ये बिल्कुल गलत सोच है कि बच्चा अगर दरमियान में खड़ा है तो जो है सब पूरी नहीं होती है। बिल्कुल नहीं, बच्चा जहां जगह पाया है वहां पे खड़ा होगा। जिस तरह से बड़ा है, बड़े की नमाज सही है, उसी तरह बच्चे की भी नमाज सही है।